आवर चैनल ट्विंकलिंग माइंड्स। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला राइटिंग ऑफ अ कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला लिखने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। वो रूल्स मैं आज आपको बताऊंगी और उन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है Write the name of elements involved in the compound. जो भी उस कंपाउंड में एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका हमें सबसे पहले उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो लिखना है। फिर राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स अंडर देयर नेम। एलिमेंट्स के नाम के नीचे उनका सिंबल लिखना है। राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। फिर उनके सिंबल के नीचे उनका वैलेंसी लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई देम और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे और ये एग्जांपल्स बहुत सिंपल हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है राइट फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो हमें सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। ये एक कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड। अब हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमें नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखना था जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो हमने उनका नाम लिखा। इस कंपाउंड में सोडियम प्रेजेंट है तो हमने सोडियम लिखा। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमने ऑक्सीजन लिखा। फिर हमारा दूसरा स्टेप था राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स अंडर देयर नेम। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। हमें सिंबल्स याद होने चाहिए। तो सोडियम के नीचे मैंने उसका सिंबल लिखा Na। ऑक्सीजन के नीचे उसका मैंने सिंबल लिखा O। फिर राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। अब हम इनकी वैलेंसी लिखनी है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो सोडियम के नीचे मैंने उसकी वैलेंसी लिखी और ऑक्सीजन के नीचे मैंने उसकी वैलेंसी लिखी। अब क्या कह रहा है? 4th स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई देम। तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मतलब मैंने Na को 2 से मल्टीप्लाई किया और O को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। Na इंटू 2 और O इंटू 1 मैंने किया है। तो अब मुझे मिल जाएगा Na इंटू 2 क्या होता है? Na2 और O इंटू 1 O1। तो हम 1 तो लिखते नहीं हैं इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Na2O1। ये Na2 हम हमेशा नीचे लिखते हैं, कभी भी हम Na2 यहाँ नहीं लिखेंगे। तो हमने इस सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया है। हमें वैलेंसीज याद होनी चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक याद होनी चाहिए और उन एलिमेंट्स का सिंबल भी याद होना चाहिए। अब हमारा अगला एग्जांपल है राइट फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमें अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो स्टेप्स वाइज हम चलेंगे। राइट द फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कंपाउंड। तो क्या करना है? उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो लिखना है। मैग्नीशियम इन्वॉल्व है और क्लोरीन इन्वॉल्व है। क्लोराइड मतलब क्लोरीन होता है। फिर हमारा अगला स्टेप क्या था? राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स अंडर देयर नेम। उनका हमें सिंबल लिखना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो मैग्नीशियम के नीचे हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा Mg, क्लोरीन के नीचे हमने क्लोरीन का सिंबल लिखा Cl। फिर अब हमारा अगला स्टेप है राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स की हमें वैलेंसीज लिखनी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है
मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे अपना फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, Mg को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्लोरीन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, Cl इंटू 2। मुझे अपना फॉर्मूला क्या मिलेगा? MgCl2। पहले मुझे मिलेगा Mg1Cl2, लेकिन 1 तो हम लिखते नहीं हैं, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgCl2। 2 हमेशा हम नीचे लिखेंगे, कभी भी हम 2 को ऊपर नहीं लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि Mg को दूसरे वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम कभी भी Mg को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा जिसके Mg की वैलेंसी अगर 2 है तो उसके अलावा जो वैलेंसी बचेगी हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हमें इसीलिए हमने इसे नाम दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है राइट फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें किसका फार्मूला लिखना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ये पिछले वाले एग्जाम्पल की तरफ है जहाँ हमने सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखा था, बस वहाँ सोडियम था, और यहाँ हमें किसका लिखना है? एल्यूमिनियम। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कंपाउंड। तो इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। फिर राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स अंडर देयर नेम। फिर उनके नेम के नीचे हमें उनके सिंबल लिखने हैं। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। फिर राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई देम। हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो Al को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, O को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? Al2O3। हमें Al3O2 नहीं मिलेगा, हमें Al2O3 मिलेगा, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये ध्यान में रखने की बात है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। आई होप आपको फॉर्मूला लिखना समझ आ गया होगा। Al2O3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला है। ऐसे ही हमें पहले मिला था MgCl2, और ऐसे ही हमें यहाँ पे मिला था Na2O। तो आई होप अब आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे, रूल समझ आ गए होंगे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए। So thank you friends for watching this video.